हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी का 9.5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. कंसीडर द बल्ब टू बी ए पॉइंट सोर्स. बल्ब को हम पॉइंट सोर्स कंसीडर करेंगे. ओके चलो देखते हैं. हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक स्मॉल बल्ब है और वाटर बॉटम पे है, वो बॉटम ऑफ टैंक मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टैंक हो गया और यहाँ पर एक वाटर है. तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक बल्ब हो गया. ठीक है, इन्होंने कहा कि पॉइंट मानना है. अगर देखो यहाँ से मैं एक रे भेज रहा हूँ बच्चों, यहाँ से, तो वो रे एक ऐसी कंडीशन आएगी. वैसे तो आपको पता है कि ये रे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बाहर चली जाती है ना. लेकिन धीरे धीरे जब मैं इसकी डायरेक्शन इधर बढ़ाऊंगा तो एक रे इधर चली जाएगी. अगर ये रे यहाँ से जा रही है तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन इस वाली रे को हम यहाँ से नहीं देख सकते. तो ऐसे हर एक कॉर्नर से या तो रे हमारे पास सरफेस पे ऐसे चली जाएगी और ऐसे ज़्यादा एंगल से भेजेंगे तो टकरा के अंदर आ जाएगी. ठीक है, तो हम यहाँ से वो कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि रे ऊपर ही ना जाए, कि जो रे है वो हमारे पास ऊपर ना जाए. तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका वो ये है कि हमने, यानी इस एरिया से तो बाहर आ रही है, ये एरिया हो गया ना जिस एरिया से बाहर आ रही है. इसके बाद तो रे का क्या हो रहा है, यहाँ से TIR हो रहा है, यहाँ से TIR हो रहा है. इसके बाद तो बाहर नहीं आ रही ना रे. तो इस यहाँ से ही हमारे पास इसकी जो लाइट है वो बाहर आएगी. तो इसकी रेडियस मैं लेट कर लेता हूँ R, और इसकी जो हाइट है वो मैंने लेट कर लिया है H है. ठीक है, R और H की वैल्यू हमें गिवन है. कितनी है H की वैल्यू? 80 सेंटीमीटर. R की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा और एरिया मुझे निकालना है. तो एरिया मुझे पता है πr² के इक्वल होगा. वैसे हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसका यूज़ कर लेते हैं बच्चों. लेकिन फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे आया, तो मैं उसको निकाल के आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले में कैसे बनेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लगाना चाहो आप तो फॉर्मूला जो होता है R इक्वल्स टू होता है H/μ² - के 1 का रूट. ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो. लेकिन अगर ये फॉर्मूला प्रूव करना है तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं. देखो आपको पता है कि ये हमारे पास जो एंगल बनेगा बच्चों, ये क्रिटिकल एंगल होगा क्योंकि सरफेस के अलोंग जा रही है. R हमारे पास यहाँ पर 90 का है, ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, C हो जाएगा. तो इसको O, A और इस पॉइंट को मैं B नेम दे रहा हूँ. तो फ्रॉम ट्राइंगल OAB से अगर मैं देखो साइन C निकालता हूँ तो साइन C मेरे पास 1/μ के इक्वल होगा, है ना. रिलेशन होता है μ इक्वल्स टू 1/sin C. और दूसरा इस वाली ट्राइंगल से अगर मैं निकालूं तो परपेंडिकुलर यानी R अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा. तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये किसके इक्वल होगा, H² प्लस R² का रूट. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H² प्लस R² का रूट. मैं स्क्वेयर कर रहा हूँ बोथ साइड, इन दो को लेकर चल रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वेयर कर रहा हूँ. तो 1/μ² इज इक्वल्स टू R² अपॉन H² प्लस R². ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. H² प्लस R² इज इक्वल्स टू μ² R². ये इधर चला जाएगा तो यहाँ से जो H² की वैल्यू है μ² - के 1 R² आ जाएगा. R² निकालेंगे यहाँ से तो H² अपॉन μ² - के 1 आएगा और ओनली R निकाला जाएगा तो रूट कर देंगे हम बोथ साइड, μ² - 1 के रूट. तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया. अब हमें यहाँ पर इसकी सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है. ओके, तो देखो R की वैल्यू पुट करो. R इज इक्वल्स टू H, हाइट मुझे गिवन है 80 सेंटीमीटर, मीटर में बनाना चाहूँ तो 10⁻⁻² के 2 आ जाएगा. एंड डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.33. तो इजी कैलकुलेशन के लिए 1.33 को मैं 4/3 का स्क्वायर - के 1 कंसीडर कर लेता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो
इसकी एक ज़ीरो कटेगी तो मैं इसको 0.8 लिख देता हूँ मीटर में निकालने के लिए। एंड यहाँ पर 4/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस के 9/9 का क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। और देखो 0.8 अपॉन 9 का रूट करेंगे तो नीचे वाले 9 का तो 3 मैंने ऊपर ले लिया, एंड 16 माइनस 9 करेंगे तो रूट 5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। एंड ऊपर कितना हो जाएगा देखो, 8 3 ज़ा 24 तो 2.4 हमारे पास ऊपर हो गया। ठीक है, एंड रूट 5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो रूट 5 की वैल्यू कितनी आती है, हम सीधा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं रूट 5 की वैल्यू, या अभी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो मीटर में मैं ऐसे ही रहने देता हूँ आर की वैल्यू, क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। आर स्क्वायर तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है हमें इसका आर का स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 2.6 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा।